बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के स्मृता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ गोधुली भाग 1 क्लास 9 बिहार बोर्ड का मेन हिंदी के बच्चों का। आज काव्य खंड में मैं लेके आई हूँ पाठ 8 यानी लेसन 8 मेरा ईश्वर, जिनके कवि कौन हैं? लीलाधर जगूड़ी जी, नहीं, जो नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि हैं। और यह जो कविता आई है उनकी ईश्वर की अध्यक्षता में काव्य संग्रह से आई है, यानी लीलाधर जगूड़ी जी की काव्य संग्रह से। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय, कविता परिचय और उसकी व्याख्या, और फिर अंत में प्रश्न अभ्यास। तो चलिए परिचय के साथ हम इस क्लास को शुरू करें। लीलाधर जगूड़ी समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख कवि। समकालीन कविता क्या हुई? जो अभी हमारा जो चल रहा है कविता का रूप, उसके वो प्रमुख कवि हैं। ठीक है, यह आधुनिक धारा के हैं, ये समकालीन में है तो आधुनिक धारा के होंगे। इनका जन्म 1 जुलाई 1944 गांव धंगन, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, ओम निश्चल जो बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनके शब्दों में लीलाधर जगूड़ी उन कवियों में आते हैं जिन्होंने अनुभव और भाषा के बीच कविता को जीवित रखा। ठीक है, 11 वर्ष की अवस्था में हमारे लीलाधर जगूड़ी घर से भागकर अनेक शहरों और प्रांतों में कई प्रकार की जीविकाएं करते रहे। यानी 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया था। कुछ कारण हुए होंगे जो उन्होंने घर को छोड़ दिया, जिसके कारण उनकी जो स्कूली शिक्षा थी और कॉलेज की शिक्षा थी वह क्रम से नहीं हो सकी। नहीं, अंततः इन्होंने हिंदी से एमए किया और फिर पीएचडी भी किया और हिंदी लेखन कार्य में ही सक्रिय हो गए। अंततः सन 1981 में, यहाँ पर अंततः सन 1981 में उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संबद्ध हुए और वहाँ की मासिक पत्रिका उत्तर प्रदेश के प्रधान संपादक बने। आज वे सेवा मुक्त हैं और लेखन कार्य में सक्रिय हैं। यानी बहुत भाग दौड़ करने के बाद, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के बाद अध्यापन का भी कार्य किया, पुलिस विभाग में भी गए, लेकिन अंततः हिंदी क्षेत्र से वह आगे बढ़े। हिंदी में उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की और अंत में वह उत्तर प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के क्या हुए? प्रधान संपादक बन गए। उनकी जो प्रमुख पत्रिका थी उत्तर प्रदेश, उनके प्रधान संपादक बन गए। अभी वो रिटायर हो चुके हैं और लेखन कार्य में सक्रिय हैं। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है शंखमुखी शिखरों पर 1964, नाटक जारी है 1972, इस यात्रा में 1974, रात अब भी मौजूद है 1976, घबराए हुए शब्द 1981, अनुभव के आकाश में चांद 1994, जितने लोग उतने प्रेम 2013 आदि। यानी इनकी रचनाओं को देखकर आपको लगा होगा कि जो आधुनिक कविताओं का जितनी विषय वस्तु थी उन्होंने सब पर लिखा, सब की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित किया। और ये जो लीलाधर जगूड़ी जी थे, ये विभिन्न प्रांतों और शहरों में गए जीविका के माध्यम से, तो वहाँ के जीवन स्तर को, जहाँ जहाँ गए वहाँ के जीवन स्तर को और जो तत्कालीन उस समय की जो समकालीन और तत्कालीन समस्या थी उससे वो मुखर हुए नहीं, और क्या कहते हैं, खास कर वे उन वर्गों के करीब आए जो छोटे तबके के थे, किसान वर्ग के, मजदूर वर्ग के, या ऐसे छोटे तबके के लोग जिन्हें जीवन यापन करने में बहुत कठिनाई थी। तो उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को उन्होंने नज़दीक से देखा, जो हमारे समाज का ही एक हिस्सा है। नहीं तो कवि वर्ग का मन उनसे मार्मिक हो उठा और उन्होंने अपनी रचनाओं में उन्हें विशेष स्थान दिया और बहुत सारी रचनाएं उस संदर्भ में की। और भी समाज की जितने भी समकालीन परंपराएं, रूढ़िवादिता थी, उसका भी परिचय उन्होंने रचना के माध्यम से किया।
इनके इतने बड़े रचना के लिए, इतने हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए उन्हें बहुत सारे प्रमुख पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997, ठीक है, यह 1997 है, आप नोट कर लीजिएगा। अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह पर उनको प्राप्त हुआ और भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया 2004 में, और व्यास सम्मान जो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख सम्मान है 2018 में उनको प्राप्त हुआ, जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह, और भी उन्हें बहुत सारा सार्वजनिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये इनका परिचय था। अब चलिए इनके कविता की तरफ हम चले। मेरा ईश्वर, नहीं, आपको परिचय कराऊं, एक नई चीज़ से आपका परिचय होने वाला है, मेरा ईश्वर के नाम से। तो चलिए कविता की तरफ। आइए बच्चों, अब कविता के माध्यम से हम देखें यह जो मेरा ईश्वर कविता है, जो लीलाधर जगूड़ी जी के कविता संग्रह ईश्वर की अध्यक्षता में से ली गई है। तो यहाँ पर मेरा ईश्वर शीर्षक देखकर आपको लग रहा होगा कि भगवान की कोई कविता है, नहीं, मेरा ईश्वर यानी मेरा भगवान। तो यहाँ पर संकेत रूप में मेरा ईश्वर उस प्रभु वर्ग पर गहरी चोट की गई है, उस प्रभु वर्ग को बताया गया है जो मनुष्य को येन केन प्रकारेण अपने शिकंजे में ले लेता है और उसे अपने हाथ की कठपुतली बनाए रखता है। यानी उसकी जो व्यवस्था है, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ग, कमज़ोर वर्ग हैं हमारे समाज में, मज़दूर हो चाहे वो गरीब किसान हो, जिनकी अपनी बहुत सारी मजबूरियां होती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उसे अपने वश में करके, यानी उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उनसे जो ना सो करवाते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं, यानी उनका शोषण करते हैं, हर तरह से उनका शोषण करते हैं। उन्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती और उन्हें कष्ट में देखकर ही उन्हें खुशी मिलती है। नहीं, तो यहाँ पर मेरा ईश्वर किसे कहा गया है? उस शोषक वर्ग को कहा गया है जो येन केन प्रकारेण मनुष्य का शोषण करते हैं। वो मनुष्य चाहे मजदूर वर्ग के हो, गरीब किसान वर्ग के हो, या कोई भी गरीब छोटे तबके के इंसान हो। तो चलिए कविता की पंक्ति के माध्यम से हम देखें कि मेरा ईश्वर के रूप में वह क्या करना चाहता है। और यहाँ पर जो कवि हैं हमारे लीलाधर जगूड़ी जी, वह हमें संकल्प लेने के लिए कह रहे हैं कि हम उसे खुशी क्यों दें। अगर मेरा ईश्वर यानी वो शोषक वर्ग हमें दुख देकर खुश होता है, तो हम उसे वो खुशी क्यों दें। मानव का स्वभाव होना चाहिए, मानव का ये गुण होता है कि वह मानव के दर्द को देखकर पीड़ा में आ जाए, कष्ट में आ जाए। लेकिन यहाँ पर अगर वह हमारे दुख को देखकर खुश होता है तो उसे मानव कहलाने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हम उसमें एक समान रहे, यानी दुख में रोए नहीं और सुख में इतराए नहीं। उसी संदर्भ में ये कविता आई है, मेरा ईश्वर। चलिए पंक्ति के माध्यम से इसे और स्पष्ट करें। मेरा ईश्वर मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैंने दुखी ना रहने की ठान ली है। यहाँ पर ये एक संकेत के रूप में, एक संदेश के रूप में कह रहे हैं कि मेरा ईश्वर मुझसे नाराज़ है, यानी वो प्रभुत्व वर्ग, वह शोषक वर्ग जो शोषण के माध्यम से लगातार हमें यूज कर रहे हैं, हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, वह नाराज़ हो गया है मुझसे, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होऊंगा। और ऐसा मेरा सोचने से, ऐसा मेरा करने से वह जो शोषक वर्ग है वह मुझसे नाराज़ है, क्योंकि उसे तभी खुशी मिलती है जब हम दुख में रोते हैं, हम बिलखते हैं और छटपटाते हैं, तभी वह खुश होता है, उसी में उसे संतुष्टि मिलती है। आगे देखिए, मेरे देवता नाराज़ हैं क्योंकि जो ज़रूरी नहीं है मैंने त्यागने की कसम खा ली है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि डायरेक्ट हमें संदेश दे रहे हैं कि कुछ भी हो, हमें
खुश रहना है, कैसी भी परिस्थितियाँ आए हमें खुश रहना है, और जो दुख का कारण है उसका हल खुद में ढूंढना है, किसी पे आश्रित नहीं होना है। हम किसी पे आश्रित हो जाते हैं, इसीलिए वह हमारा फ़ायदा उठाता है। तो वही आगे की पंक्तियों में कह रहे हैं और इशारा भी कर रहे हैं कि मेरे देवता नाराज़ हैं, वह शोषक वर्ग जो है नाराज़ है मुझसे, क्योंकि जो ज़रूरी नहीं है, यानी कि हम जिस स्थिति में हम हैं, हमने उससे समझौता कर लिया है कि चाहे भगवान हमें जैसे रखेगा हम वैसे ही रखेंगे। नहीं, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हम सोचते हैं कि सामने वाले के पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं, और हमारे रिश्तेदारों के पास ये है हमारे पास नहीं, तो इससे हम दुखी हो जाते हैं। तो हर भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, लेकिन परिस्थितियाँ अलग अलग है। तो भगवान जिस परिस्थिति में हमें रखेगा, हमें उसी में रहने का और उसी में जीने का संबल होना चाहिए, उसी की आदत होनी चाहिए। सामने वाला रसमलाई खा रहा है, खोआ खा रहा है, तो हम ये ना सोचें कि हमें नहीं और इससे हम दुखी हो जाए, नहीं, और उस खोआ मलाई के लिए हम चोरी करें, किसी के हाथों की कठपुतली बन जाए, यह उचित नहीं है। वही कवि कह रहे हैं कि जो ज़रूरी नहीं है मैंने त्यागने की कसम खा ली है, इसलिए मेरे देवता मुझसे नाराज़ है। यानी आपको कहा जा रहा है कि जो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, अगर मेरी औकात नमक रोटी खाने की ही है, कमतर खाने की है, तो हम ज़्यादा का सपना क्यों देखें, हम उसी में खुश रहकर अब जो हमारा लक्ष्य है उसे पाने की कोशिश करें। नहीं, तो इससे क्या होगा, शोषक वर्ग हमारा शोषण नहीं कर पाएगा, हम उसकी कठपुतली नहीं बनेंगे। आगे देखिए, ना दुखी रहने का कारोबार करना है, ना सुखी रहने का व्यसन, मेरी परेशानियाँ और मेरे दुख ही ईश्वर का आधार क्यों हो। यानी कि कैसी भी परिस्थिति आए, दुख आए चाहे सुख आए, दोनों में एक समान रहने की बात कही गई है, धैर्यता के साथ। नहीं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा दुखी हुए और दुख में रोएंगे तो दुख का प्रसार बढ़ेगा, सामने वाला भी दुखी होगा, यानी इसका कारोबार बढ़ जाएगा, दुख ही दुख बढ़ता चला जाएगा, उसका व्यापार क्या होगा, बढ़ता चले जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि दुख बढ़ता चला जाएगा, उससे दुख घटेगा नहीं। हम अगर दुख में दुखी रहेंगे तो वह दुख घटेगा नहीं और बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम सुखी हैं तो उसका आदत भी नहीं लगाना चाहिए। नहीं, अगर ये जैसे कि बहुत बड़ी एक कहावत है कि हमें खीर खाने के साथ साथ नमक रोटी खाने की आदत होनी चाहिए। नहीं, सोफे पे सोने के साथ साथ ज़मीन पर भी सोने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि नमक रोटी खाने वाला खीर खा सकता है, लेकिन हमेशा खीर खाने वाले के लिए, यानी अच्छा खाने वाले के लिए नमक रोटी खाना बहुत मुश्किल है। नहीं, उसी तरह जो ज़मीन पे सोता है वह सोफे पे सो सकता है, लेकिन जो लगातार सोफे पे सोता है अर्थात हमेशा आराम पसंद करता है, अगर उसे परिस्थितिवश कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो वह हड़बड़ा जाएगा। इसलिए दोनों आदत होनी चाहिए, एक समान रहना चाहिए। तो सुख का ऐसा भी आदत नहीं लगाना चाहिए कि अगर परिस्थितिवश दुख आए, हमारे सामने कोई कष्ट आए तो हम उसे झेल ही ना सकें। इस आगे की पंक्तियों में यह स्पष्ट किया गया है कि हम अपनी परेशानियों में क्यों रोए, दुख में क्यों रोए। हम रोते हैं इसीलिए जो कुछ वर्ग है, शोषक वर्ग, वह हमारा फ़ायदा उठाते हैं, हमारे दुख का फ़ायदा उठाकर उसकी आड़ में वह हमारा शोषण करते हैं, हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं और वो खुश भी होते हैं इससे। तो हम ऐसा क्यों करें, उसका आधार, अपने दुख का आधार उसके लिए हम क्यों बनाए, नहीं बनाना है हमें एक समान रहना है। अब अंतिम की पंक्तियों में वह उस शोषक वर्ग, उस जो शोषक वर्ग का प्रति जो मजदूर वर्ग के प्रति व्यवहार है वह मजबूर हो जाता है, इसके तरफ भी कभी इशारा कर रहे हैं। नहीं कि ठीक है हमने कसम खा ली, लेकिन दुख यही है कि हमारे पास कोई सुख है ही नहीं। आज बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, गरीब किसान हो, मजदूर वर्ग हो, छोटे तबके के गरीब इंसान हो, जिसे रोजी रोटी जुड़ाने में भी बहुत मुश्किलें आती हैं, तो उसके लिए धैर्य रखना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, तो ज़रूरत है, यहाँ पर कवि संदेश दे रहे हैं उस प्रशासन वर्ग को, उस शासन करने वालों की तरफ, कि यह भी एक वर्ग है जो समाज का
हिस्सा होता है, नहीं? तो उसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। अच्छा जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं हैं उसे प्राप्त कराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। नहीं, इसी पंक्ति में वह कह रहे हैं कि पर सुख भी तो कोई नहीं है मेरे पास। यानी यहाँ किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? उन वर्गों के पास जिसके पास रोजी रोटी जुटाने के लिए भी बहुत कष्ट करना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि उसके पास सुख ही तो नहीं है कोई उसके पास, सिवा इसके कि दुखी ना रहने की ठान ली है। ठीक है, वो मन में संयत रख ले कि मुझे दुखी नहीं होना है, जैसे भी भगवान रखे वैसे रहना है, लेकिन वैसा रहना बहुत कठिन है। सोचने से सारी बातें पूरी नहीं होती है। बड़ी बड़ी बातें कहना और बात है, लोग को हम एक थोड़ी देर तक सलाह दे सकते हैं, उसे ढांढस बढ़ा सकते हैं कि नहीं भाई ठीक है, दुख में दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक मूलभूत आवश्यकता के लिए भी अगर उसे दुख उठाना पड़े तो यह सब बातें उसके लिए नीरस हो जाती है और बहुत दिनों तक वह उसका पालन नहीं कर सकता है। इसलिए ज़रूरत है उसकी जो स्थिति हो उसमें सुधार की आवश्यकता है कि कम से कम वह ऐसा जीवन जी सके कि उसे जो मूलभूत आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र और आवास, वह उसे सुविधा से प्राप्त हो और कोई उसका शोषण ना करे। यहाँ पर अंतिम की पंक्तियों के माध्यम से कवि सांकेतिक रूप में इसी के तरफ इशारा कर रहे हैं। यही मैसेज समाज को दे रहे हैं कि वह वर्ग भी हमारे समाज का हिस्सा है, तो वह ऐसे जीवन जीने के लिए मजबूर क्यों है? वो अगर मजबूर है तभी तो शोषक वर्ग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो उसका जो जीवन स्तर है उसको सुधारने का कोशिश हर संभव सरकार को करनी चाहिए, समाज के लोगों को मिलकर करनी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर कविता लीलाधर जगूड़ी जी की। तो ये मैंने कविता का पूरी व्याख्या और अर्थ भी मैंने आपको बताया, क्या संदर्भ था वो भी मैंने आपको स्पष्ट किया। अब चलिए इसके अभ्यास की तरफ हम चले कि अभ्यास के माध्यम से और कौन सा संकेत हमें प्राप्त हो रहा है। कविता अभ्यास। कविता के साथ मेरा ईश्वर मुझसे नाराज़ है, कवि ऐसा क्यों कहता है? मेरा ईश्वर मुझसे नाराज़ है कवि इसलिए कहता है क्योंकि यहाँ पर दृढ़ निश्चय कर लिया गया है उन वर्गों के द्वारा कि अब दुखी नहीं रहना है और जो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है उसे मुझे नहीं करना है, ताकि हम उस शोषक वर्ग के कठपुतली, उसके हाथों का कठपुतली ना बन सके, वह हमारा शोषण ना कर सके। कभी इस तरफ हमारा इशारा कर रहे हैं खुद में यह बात कह के, इसीलिए उसका ईश्वर उससे नाराज़ है। यानी यहाँ पर मेरा ईश्वर किसे कहा गया है? उस शोषक वर्ग को कहा गया है जो लगातार किसी ना किसी बहाने हमारा फ़ायदा उठाते हुए, हमारा मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए वह हमें शोषित कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, कवि ने क्यों दुखी ना रहने की ठान ली है? कवि ने प्रस्तुत पंक्ति में यह स्पष्ट हुआ कविता की पंक्तियों के माध्यम से कि कवि ने दुखी ना रहने की ठान ली है क्योंकि जो शोषक वर्ग है उसको खुश नहीं करना है। क्योंकि हम दुखी होते हैं तो शोषक वर्ग हंसता है, नहीं तो हम ऐसा क्यों करने दें? हम अपने दुख का आधार उस शोषक वर्ग का क्यों बनने दें? इसीलिए चाहे जैसी भी परिस्थिति हो मैं दुख में दुखी नहीं होऊंगा। अगर मैं दुख में दुखी नहीं होऊंगा, संयत रहूंगा, धैर्यपूर्वक रहूंगा तो कोई भी आदमी मेरा शोषण नहीं कर पाएगा। इसीलिए कभी दुख में दुखी ना रहने की ठान ली है। ठीक है, उनके मन में विश्वास हो गया है कि ऐसा हम करेंगे तो हमारा शोषण नहीं होगा। तीसरा, कवि ईश्वर के अस्तित्व पर क्यों प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है? यहाँ पर ईश्वर का अस्तित्व मतलब उस शोषक वर्ग का अस्तित्व नहीं जो हमारा लगातार शोषण करते हैं, हमारा फ़ायदा उठाते हैं, हमारे मजबूरियों से खेलते हैं। तो इसलिए उनके अस्तित्व पर यहाँ वो प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि अगर तुम्हारा आधार यह है कि मैं दुख में रोऊं तो तुम खुश होते हो, मैं छटपटाऊं, मैं कष्ट में इधर उधर परेशान हो तो तुम खुश होते हो, तो वो सब काम मैं करना छोड़ दूंगा। क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व अगर इसी से खड़ा है तो मैं उसे मिटा दूंगा। मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा कि इस तरह का
मैं मतलब तुम्हें अपनी मेरी मजबूरियों का फ़ायदा उठाने का मौका मिल सके। अब मैं दुख और सुख में एक समान रहूँगा। दुख में मैं रोऊँगा नहीं और रोकर मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा और या तुम्हारी शरण में नहीं जाऊँगा जिससे तुम मेरा फ़ायदा उठा सको। इसलिए वह प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहता है कि मैंने दुख में दुखी ना रहने की ठान ली है। इस मेरे परेशानियाँ और मेरे दुख ही उस शोषक वर्ग का आधार क्यों हो। अगर ऐसी बात है तो मैं दुख में दुखी नहीं होऊंगा। ठीक है। चौथा, कवि दुख को ही ईश्वर की नाराज़गी का कारण क्यों बताता है? क्योंकि यहाँ पर ईश्वर किसका प्रतीक है? उस शोषक वर्ग का जो हमारा शोषण करते हैं, जो हमारे कष्ट का फ़ायदा उठाते हैं, हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। तो हमारा दुखी होना ही ईश्वर की नाराज़गी का कारण है। नहीं, क्योंकि अगर हम दुखी नहीं होंगे, हम परेशान होकर उसके शिकंजे में नहीं आएंगे, उसकी शरण में नहीं जाएंगे, तो फिर मुझे वह यूज कैसे करेगा, हमारा वह दुरुपयोग कैसे करेगा? नहीं, वह तो चाहता ही है कि हम दुख में छटपटाए और वह हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाए, हमारा गलत इस्तेमाल करे। उसका यही ध्येय है। इसीलिए हमारा दुख ही वो उस ईश्वर की यानी उस शोषक वर्ग की नाराज़गी का कारण है। ठीक है। 5 नंबर, आशय स्पष्ट करें। इस तरह के जब प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो हम पहले क्या करते हैं? पाठ का परिचय देते हैं, कवि का परिचय देते हैं, फिर कविता का मुख्य भाव बताते हुए पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो चलिए, कौन नंबर, मेरे देवता मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि जो जरूरी नहीं है मैंने त्यागने की कसम खा ली है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक मेरा ईश्वर कविता से ली गई है, जिसके कवि लीलाधर जगूरी जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि यह संकेत दे रहे हैं, यह संदेश दे रहे हैं कि ये जो शोषक वर्ग है, जो आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाता है, आपका दुख में रहना उसके लिए क्या है? सुख है। क्योंकि आपके दुख में थोड़ा सा कुछ देकर वह आपका मजबूरियों का फ़ायदा उठाए, थोड़ा देता है और उसके बदले वह आपको हर तरह से आपका दुरुपयोग करता है, नहीं, आपका शोषण करता है। तो अब लेकिन इस कविता के माध्यम से कवि संदेश देते हैं कि हमें क्या करना है कि जो ज़रूरी नहीं है अगर उसे हम त्याग ले तो हम उस शोषक वर्ग के शोषण का कारण नहीं बनेंगे। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि अब मैंने उसे पहचान लिया है, उस शोषक वर्ग को पहचान लिया है, मेरे देवता मुझसे नाराज़ हो गए हैं अब, क्योंकि मैंने जो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है मैंने उसे त्यागने की कसम खा ली है। अर्थात मेरी जैसी भी स्थिति है, जितना मेरे पास है, मैं उसी में सुखी रहना चाहता हूँ और उसी में संतुष्ट रहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरी मजबूरियों का, मेरे दुख का फ़ायदा उठाकर शोषक वर्ग मेरा शोषण करेंगे। अब ये बात मैं समझ गया हूँ, इसलिए मैंने उसे त्यागने की कसम खा ली है। इसी कारण वह शोषक वर्ग मुझसे नाराज़ है। यहाँ पर देवता उस शोषक वर्ग को कहा गया है। ठीक है। ख नंबर, पर सुख भी तो नहीं है मेरे पास सिवा इसके कि दुखी ना रहने की ठान ली है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक मेरा ईश्वर कविता से ली गई है, जिसके कवि लीलाधर जगूरी जी हैं। यह कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, जिसमें उस वर्ग पर जो बहुत गरीब हैं, गरीब किसान के रूप में, मजदूर के रूप में या ऐसे वर्ग के रूप में जिसे अपनी दैनिक दिनचर्या की रोजी रोटी जुटाने के लिए भी बहुत कष्ट करना पड़ता है, उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है भोजन, वस्त्र, आवास, वह भी उसे सही तरीके से उपलब्ध नहीं होता है। तो हमने जो शोषक वर्ग जो हमारा शोषण करते हैं उसके चाल को समझने के बाद हमने ठान लिया है कि ठीक है, हम जैसा भी होगा हम उसको क्या कहते हैं, दुखी नहीं रहेंगे, दुख और सुख में एक समान रहेंगे। लेकिन दुख की बात तो यह है, यहाँ पर कवि इशारा कर रहे हैं कि उसके पास सुख भी तो नहीं है कोई पास, यानी उसे जो साधारण जो मूलभूत आवश्यकता है उसको जुटाने के लिए भी उसके पास साधन उपलब्ध नहीं है। सिवा इसके यही सुख है उसके कि उसने दुखी ना रहने की ठान ली है। अर्थात
जो उसकी स्थिति है, तो कितने दिन तक वह धैर्य रख पाएगा, कितने दिन तक अपने मन को समझा पाएगा कि दुख में दुखी नहीं रहना है। और जबकि सच्चाई यह है कि उसे हर चीज़ को जुटाने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों को जुटाने के लिए भी बहुत दुख उठाना पड़ता है, और इसी दुख से छटपटाकर वह ऐसे लोगों के शरण में पहुंच जाता है जो उसका निदान कर सके, और उसका शोषण करने के लिए उसे मजबूर होना पड़ता है। नहीं तो इसी स्थिति की तरफ कभी इशारा कर रहे हैं कि उसकी स्थिति सुधरनी चाहिए। ऐसी अगर उसकी स्थिति ऐसी नहीं रहेगी, उसे सारे साधन प्राप्त होंगे तो वह शोषक वर्ग उसका ऑटोमेटिक शोषण नहीं कर पाएगा, और ये परिस्थितियाँ खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ठीक है। गौर नंबर, मेरी परेशानियां और मेरे दुखी ईश्वर का आधार क्यों हो। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक मेरा ईश्वर कविता से ली गई है, जिसके कवि लीलाधर जगूड़ी जी हैं। यहाँ पर हमें दुख और सुख में एक समान रहने की बात कही गई है, ताकि जो शोषक वर्ग है, जो हमारा शोषण करते हैं, वो हमारा शोषण ना कर सके। उसे हमारा शोषण करके ही सुख मिलता है। मेरी परेशानियां ही उसके सुख का कारण है। हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो वह शोषक वर्ग क्या होता है, जो हमारा देवता बना हुआ है, वह खुश होता है। तो मेरी परेशानियां और मेरा दुख ही उस शोषक वर्ग का, यानी उस ईश्वर का आधार क्यों बने। हम ऐसा नहीं करेंगे ताकि वह शोषक वर्ग खुद खत्म हो जाए, उसे मौका ना मिले वह किसी का शोषण कर सके। ठीक है। छठा, कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। तो मैंने व्याख्या में पूरी बात बताई, पूरा केंद्रीय भाव भी बताया कि इस कविता का मुख्य भाव क्या है। तो उसको समझते हुए, स्पष्ट करते हुए आपको यह आंसर करना है। सातवां, कविता में सुख दुख और ईश्वर के बीच का क्या संबंध बताया गया है। यहाँ पर कविता में सुख दुख, यानी सुख किसका, ईश्वर वर्ग का। यहाँ ईश्वर वर्ग किसे बताया गया है, उस शोषक वर्ग को जो गरीबों का, गरीब किसानों का, मजदूरों का शोषण करते हैं। तो अगर गरीब लोग दुखी होते हैं, और दुख किसके बारे में बताया गया है, उस मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग के बारे में। ये अगर दुखी रहते हैं तो वो शोषक वर्ग को सुख प्राप्त होता है नहीं, और इसके पास दुख है, जो मूलभूत साधन है उसे जुटाने का भी दुख है। तो अगर ये जो मजदूर वर्ग हैं दुख में ना दुखी रहने का ठान लेते हैं, तो इससे क्या होता है, शोषक वर्ग को दुख होता है। तो सुख दुख ईश्वर के बीच इस कविता में यही संबंध बताया गया है। ठीक है। कविता के आसपास लीलाधर जगूड़ी के समकालीन कवि विजेंद्र, चंद्रकांत देवताले, ऋतुराज, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, नरेश सक्सेना आदि की कविताएं उपलब्ध कर पढ़ें। आपको जब संभव हो कि इस तरह की कविताओं से आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको समाज का जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, वो पता चलेगी। तो इनकी कविताओं को उपलब्ध कर कर जरूर पढ़िए। दूसरा, जगूड़ी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तराखंड के अन्य हिंदी कवियों के नाम मालूम करें और उनके परिचय भी लिखिए। अगर आपको इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करनी है तो आप ऐसा करिए, यह आपकी एक्टिविटीज़ के लिए है। ठीक है। चलिए अब भाषा की बात, व्याकरण पोर्शन में हम आ जाएं। पहला, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखे। पर्यायवाची मतलब क्या होता है, समान शब्द। उसी का दूसरा नाम, ईश्वर भगवान, ठीक है, देव, चंद्रमा चांद, शिशिर नहीं, सुधाकर, सरस्वती वीणा पानी, शारदा, ठीक है, शिव शंकर, भोलेनाथ महादेव आदि। दुख कष्ट नहीं, दुख कष्ट। निम्नलिखित शब्दों, दूसरा नंबर, निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय करते हुए वाक्य बनाए। ये लिंग निर्णय करके वाक्य क्या होता है कि वाक्य के माध्यम से यह पता चल जाए कि यह स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग शब्द है। क्योंकि मैंने संधि में आपको लिंग में आपको बताया है कि हिंदी में जो क्या कहते हैं जड़ चीज़ें हैं उसका भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है। ठीक है। कसम, कसम क्या है, कसम खाई जाती है नहीं, ये स्त्रीलिंग रूप है। नाराज, वह मुझसे नाराज हो गया है, यह क्या है, पुल्लिंग शब्द है। कारोबार, राम का कारोबार बहुत बड़ा है, यह भी पुल्लिंग शब्द है। परेशानियाँ, आजकल किसान के जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ बढ़ गई है। बढ़ गई है मतलब स्त्रीलिंग। ठीक है। तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों के कारक पद चिन्हित करते हुए स्पष्ट करें कि किस कारक के पद हैं।
तो कारक क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य चीज़ों से बताए। 8 कारक होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन। नहीं तो आपको उस कारक अपने चिन्हों के द्वारा जाना जाता है, तो हम उसके चिन्ह को बताते हुए उसका समझेंगे। अपने चिन्हों से ही वह पहचाना जाता है। तो देखिए कि इसमें कौन से चिन्ह आए हैं। हर कारक का अपना अपना चिन्ह होता है, उसके माध्यम से यह पता चल जाता है कि वो कौन सा कारक है। तो कौन नंबर देखिए, मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है, से चिन्ह आया है, तो यहाँ पर करण कारक होगा। यहाँ मुझसे साधन के रूप में आया है। ख नंबर, मैंने त्यागने की कसम खा ली है, की चिन्ह आया। की चिन्ह किसका चिन्ह होता है? संबंध कारक का। तो ये संबंध कारक है। ईश्वर का आधार क्यों हो, तो यहाँ पर का चिन्ह आया है। का किसका चिन्ह है? संबंध कारक का। तो संबंध कारक लिखेंगे। चौथा, कविता में निजवाचक शब्दों को लिखे। निजवाचक शब्द क्या है? जो खुद के बारे में बताए। निजवाचक हमारा सर्वनाम का एक भेद है। स्वयं, आप, हम, ये सब क्या हैं? निजवाचक शब्द हैं। ऐसा शब्द कविता में आया है, तो उसको लिखकर आपको प्रश्न को पूरा करना है। तो ये आपका अभ्यास भी समाप्त हुआ। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नए पाठ के साथ मैं हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।